नमस्कार दोस्तों। वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल डाउ जोन्स में जो न्यूज़ के बाद में एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिला था। एक टाइम था जहाँ पे ये 1100 पॉइंट के ऊपर चल रहा था और नस्दैक ने फिर से यहाँ पे हाई लगा दिया है और साथ में S&P 500 ने भी हाई लगाया है। तो अगर नस्दैक देखें तो प्रीवियसली जो इसका हाई था उसके ऊपर यहाँ पे चल रहा है करीबन 500 पॉइंट्स ऊपर। डाउ जोन्स ने अभी प्रीवियसली हाई उसका ब्रेक नहीं किया है, पर जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी वहां पर उसने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। ये इसका सपोर्ट था, यहाँ पर ये पहला रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके यहाँ पे होल्ड कर रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो प्रीवियसली जो हाई है उसी से यहाँ से अभी 1000 पॉइंट दूर है, अभी जो यहाँ पे क्लोज हुआ है। क्या ये यहाँ से रिवर्सल होगा कि नहीं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, और यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो हमारे मार्केट में ऊपर में हम कहाँ तक जा सकते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आगे बढ़ने से पहले अगर याद है आपको तो मैंने एक बार आपको बताया था कि जो मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आता है, नेगेटिव न्यूज़ आता है, उसका काफ़ी सारा रिलेटेड है डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड पे भी। जहाँ पर ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर ये 4.5 के आसपास जाता है तो फिर यहाँ से फिर पॉजिटिव न्यूज़ आता है और फिर इसको यहाँ पे गिराया जाता है, और वापस जब ये 4 के आसपास आता है वहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है। वो हमने लास्ट 3-4 बार से यही यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। साथ में डॉलर इंडेक्स भी देखो, 100 के आसपास जाता है तो यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है, और जैसे ही ये 96 97 के पास जाता है यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ आता है। क्यों? क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे इंक्रीज होता है 100 के ऊपर तो वहाँ पे यूएस के लिए दिक्कत हो जाती है। बॉन्ड यील्ड अगर 4.50 होगा तो भी यहाँ पे यूएस को जो रीपेमेंट है उसमें दिक्कत आएगी। तो ये काफ़ी अच्छा मैनिपुलेट करके रखा हुआ है और इसी जोन के अंदर इसको प्ले आउट आपको देखने को मिल रहा है। ब्रेंट में हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था कि अगर ये 95 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो हम यहाँ पे 86 तक जा सकते हैं। कल इसने लो लगाया था 84 का, अभी जो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे 81 के आसपास। अब हमारा अगर डॉलर इंडेक्स देखे जो एक बार 94 के आसपास गया था, वहां से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा, अब जाके यहाँ पे ये सेटल कर रहा है। ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे अगर हमने ये फिर से नेकलाइन ब्रेक किया तो एक अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इट एनी रीजन अगर हमने वापस ये जोन का हमने होल्ड कर लिया 93, तो यहाँ पे फिर से ये ऊपर की ओर जा सकता है और यहाँ पे डब्ल्यू कंप्लीट करने के लिए 95 जा सकता है। काफ़ी सारा यहाँ पे डिपेंड रहेगा कि जो आउटफ्लो है और कंपनी रिजल्ट कैसे आते हैं उसके ऊपर रहेगा। आज HDFC ICICI बैंक का भी रिजल्ट है, तो उसको देखेंगे और समझेंगे कि हम यहाँ पे आने वाले दिन में कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। कल हमारे मार्केट क्लोज के बाद में काफ़ी न्यूज़ भी आया था जहाँ पे हमने देखा कि जो फर्स्ट था कि जो होमुस है वहाँ पे ये ओपन किया गया है कि जब तक ये लेबनान का सीज फायर है यानी 22 तक का जो सीज फायर है तब तक ये फ्रीली ओपन है, कोई भी व्हीकल यहाँ से आ सकता है, जा सकता है। उसके बाद में आया था कि ये जो यूएस इज लीडिंग इन G20 इनिशिएटिव टू इंश्योर द फर्टिलाइजर एक्सेस सोर्सेस। फिर आया था कि जो यूएस के जो स्टैमर सेस है कि मोर देन डजन ऑफ द कंट्रीज आर ज्वाइनिंग द डिफेंसिव मिशन। फिर लेबनान के ऊपर जो अटैक किया उसके ऊपर भी वहाँ पे एक स्टेटमेंट आया था। जो चीज़ ध्यान में रखना था वो था मेन कि जो ऑयल का अभी जो शॉर्टेज है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की वजह से था, वहाँ पे ओपन किया गया, उसकी वजह से आपको काफ़ी सारी एक राहत देखने को मिल रही है हर एक जगह पे। और जो सेकंड जो मीटिंग होने जा रहा है मंडे, जो अभी ईरान और यूएस के बीच में, उसके ऊपर भी यहाँ पे हमें बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा कि आगे यहाँ पे कैसे पैन आउट होता है। ज़्यादातर क्या होता है अगर कोई भी मीटिंग होने लगती है यानी कि वो वहाँ पे फर्दर एस्केलेशन नहीं होगा, पर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्लोअर डाउन हो सकता है वॉर के हिसाब से। तो अभी हमारा मार्केट जहाँ पे हमने क्लोज किया है, निफ्टी 24,353 है। अगर समझो हम यहाँ पे जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी है 280, अगर हम यहाँ पे ओपन हो जाते हैं तो कौन से लेवल होगा और वर्स्ट लेवल्स पे कौन से हो सकते हैं। तो अगर 300 पॉइंट काउंट करते हो तो हमें हमेशा ध्यान में क्या रखना है कि प्रीवियस जो कैंडल बने थे उसमें से ऐसा कोई जोन है जहां पे आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, एक तो ये रेड कैंडल का लो है जो है 571, फिर यहाँ पर आते हैं जहाँ पे इसका जो बॉडी है वो बनता है 630। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर जिस हिसाब से 300 पॉइंट यहाँ पे बता रहा है तो 300 पॉइंट के हिसाब से आपका ओपनिंग होना चाहिए यहाँ पे 24,630 के आसपास।
यहाँ पर जो अगर लेवल के आसपास ही आप ओपन होते हो तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी पहले आ सकती है। तो हमारे लिए जो मेक और ब्रेक रहेगा 630 रहेगा। हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देते हैं हमारे लेवल के हिसाब से। तो ये हमारा फर्स्ट आएगा कि ये जोन। अगर समझो कि हमने यहाँ पे मंडे और भी यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं अभी के लिए जो रहेगा 24,764 से लेके 24,800। 25,000 हम यहाँ पे अभी लेके नहीं चल रहे अनलेस समथिंग बिग न्यूज़ अगेन ऑन द मंडे। तो हम देखने को मिलेगा कि हम और ज़्यादा ऊपर खुल सकते हैं, पर अभी के हिसाब से मेरा एक्सपेक्टेशन है 24,630 से लेके 24,640 640 के आसपास, सॉरी 24,630 से लेके 24,764 के आसपास हम यहाँ पे जा सकते हैं। इसका जो मेन हर्डल होगा वो 24,800 के आसपास बैठता है। अब जहाँ से हमने यहाँ पे गिरावट स्टार्ट की थी, ये फिबोनाची हमारा 50% के ऊपर ही हो जाएगा। 764 है वो 61 के आसपास बैठता है। तो ज़्यादातर क्या देखने को मिला है कि अगर हम 61 के ऊपर होल्ड कर जाते हैं तो हायर चांस है कि हम यहाँ पे प्रीवियसली जो जोन रहता है वहाँ तक का एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, अगर ये लेवल अगर आप देखते हो 800 के आसपास का, तो प्रीवियसली हमने यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी रिजेक्शन लिया था, सॉरी सपोर्ट लिया था। तो ये हमारा पहली बार इस जगह पे आता है, तो एक ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार यहाँ पे आप आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो, वेट करना। कंसोलिडेशन होने के बाद में फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो हाफ क्वांटिटी में आप एंटर कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 25,160, जहाँ पे आपका ये गैप भी फिल हो जाएगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्लियर है ये 50% है, ये 61% है। तो यहाँ पर अगर 300 के हिसाब से अगर देखें 900 पॉइंट, तो एग्जैक्टली यहाँ पे बैठता है 57,740 के आसपास आपका ओपनिंग पॉसिबल है। डिपेंड्स एचडीएफसी एंड आईसीआई बैंक का रिजल्ट कैसा आता है। वहाँ पे अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट आता है तो यहाँ पे आप इस हिसाब से देख सकते हो कि 56,600 एंड जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पर, अगर उसके ऊपर ओपन होके वापस 600 के नीचे आ जाता है तो नेगेटिव होगा, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर है। नहीं तो यहाँ पे आप जितना 5740 के ऊपर सस्टेन करोगे, हायर चांस रहेगा 57,740 तक जाएगा और ये जो गैप है वो फिल हो सकता है। सेकंड सिनेरियो रह सकता है एचडीएफसी बैंक आईसीआई बैंक दोनों का बेस्ट रिजल्ट आता है, साथ में कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी आ जाता है, तो यहाँ पे हम बहुत ही बड़ा गैप अप यानी कि 58,452 हो सकता है, यानी कि 1800 से 1900 पॉइंट का यहाँ पर गैप अप। ये हम एक मान के चलते हैं कि सब कुछ सही होता है, रिजल्ट भी अच्छा आता है, तो हम यहाँ तक एक बार जा सकते हैं। अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर हम 57,740 हमारा ये हर्डल रहेगा जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। सेंसेक्स में यहाँ से हम उसी हिसाब से काउंट करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे 300 हुआ तो 1200 के आसपास यहाँ पे ओपन हो सकता है। तो जो नेक्स्ट हमारा हर्डल यहाँ पे बैठता है वो बैठता है 79,600, जो हमने लास्ट टाइम भी एक दो एक्सपायरी भी उसी लेवल के आसपास देखा था। तो हम उसको मार्क करके चलते हैं, ये हमारा फर्स्ट आएगा। अगर हम इसी के लेवल के ऊपर ओपन होके सस्टेन करने लगते हैं तो फिर हम यहाँ पे पहला अटेम्प्ट करेंगे 80,400 का। तो हम दो ये लेवल के लिए मान के चल रहे हैं कि हमारा मंडे में इस लेवल के आसपास आ सकता है। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, आपका लॉन्ग यहीं पे यहाँ पे कहीं पे भी है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करो यहाँ पे, वेट करो। क्योंकि क्या होगा अगर समझो हमने यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट अपटिक आया हुआ है, ये यहाँ से एकदम ऐसे नहीं जा सकता है, उसको फिर थोड़ा रिट्रेस होना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा और फिर ये जो लो है उसको होल्ड करना पड़ेगा, फिर इस हिसाब से जा सकता है। तो ये जोन रहेगा हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन के लिए। डेटा की अगर बात करें तो जो मैंने अभी आपको शेयर भी किया था कल कि डेटा किस हिसाब से बना है, तो डेटा में सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट है एफआईआई के पास है। रिटेल के पास जो पोजीशन है 142 से 131, यानी उन्होंने उनका लॉन्ग कुछ कवर किया गया है। एफआईआई ने भी उनके कुछ शॉर्ट कवर किए हैं, प्रो के पास थोड़ा शॉर्ट है। सबसे ज़्यादा कॉल लॉन्ग किया है प्रो ने किया हुआ है, और थोड़ा शॉर्ट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि रिटेल ने भी किया है यहाँ पे शॉर्ट। पुट की साइड देखें तो जो पुट उनके पास शॉर्ट थे रिटेल ने उसको बुक किया है।
और जो प्रो के पास जो पुट लॉन्ग थे उन्होंने यहाँ पे कवर किया है। तो ओवरऑल देखें तो प्रो लॉन्ग साइड है और बाकी के दो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा माइल्ड टू नेगेटिव अभी है। और डेटा अगर देखें तो हम यहाँ पे ऑप्शन चेन देखेंगे जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो OI है वो 24,000 है विच इज़ वे बियॉन्ड नाउ। हमें यहाँ पे आगे देखना है 24,700 जो एक हमारा रेजिस्टेंस भी है, अभी 282 360 लेवल दिखाई दे रहा है जहाँ पे 56,000 ऐड हुआ था। अगर गैप अप ओपन होता है 560 600 के आसपास और उसके बाद में 24,700 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि OI बढ़ रहा है, ये हो जाता है 4-5 लाख के आसपास, आपको फर्दर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और साथ में देखें तो अपोजिट आपको अनवाइंडिंग भी उसी जोन के आसपास दिखने को मिल रही है। तो हमें 24,700 को ध्यान में रखना है। नीचे में फिर आपका जो सपोर्ट का काम करेगा वो करेगा 24,300, जहाँ पे आज हमने काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है। तो नीचे की साइड ध्यान रखेंगे 39 और ऊपर में रहेगा यहाँ पे ये 3 लाख के आसपास। बाद में चलते हैं हमारे यहाँ पे एक बार वीकली कैंडल भी क्विकली देख लेते हैं। निफ्टी बुलिश कैंडल है वीकली, बैंक निफ्टी एंड तीनों इंडेक्स में काफ़ी अच्छा सा बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है। मिड कैप में 860 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो काफ़ी अच्छा सा इसमें भी ब्रेकआउट आ सकता है और पहला इंडेक्स रहेगा जहाँ पे ये फ्रेश हाई लगा सकता है। अब बात कर रहे हैं इंट्राडे की। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि मार्केट ओपन होता है इसी जोन के आसपास, पहला ही ओपन इक्वल टू हाई बनता है, लॉन्ग मत करना, वेट करना। छोटा सा डिप लगने के बाद में फिर से ब्रेकआउट देता है तो आपको ये 140 पॉइंट आराम से मिल सकता है। रिस्क लेना है किसी को तो जैसे ही ओपन इक्वल टू हाई बनता है, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल लो ब्रेक करता है, वही हाई के ऊपर एसएल रख के आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। नीचे में ये वापस 500 एंड 460 तक जा सकता है। परफेक्टली है यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए। गैप अप ओपन होता है, छोटा डीप आता है, 56 850 को होल्ड करता है, फिर से लॉन्ग कर सकते हो। 57 200 400 एंड 600 टारगेट रह सकता है। नेगेटिव कब ट्रेड कर सकते हो कि अगर समझो हम ओपन होते हैं, जितना दिख रहा है उतना नहीं ओपन होते हैं, पर ओपन होते हैं यहाँ पे 800 के आसपास और फिर फर्स्ट हाफ में ही आप वापस 500 के नीचे ट्रेड करते हो तो एक बेरिश ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है जो लेके जा सकता है 56 200 की ओर। नहीं तो जो अभी व्यू है वो पूरा बाय एंड डीप व्यू रहेगा और हमें एक बार ये जो हमारा लेवल हमने जो डिसाइड किया है वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। सेंसेक्स में जो इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे वो है 78,800। मार्केट बड़ा गैप अप ओपन होता है तो वेट करना फर्स्ट हाफ, और ज़्यादातर आपको ध्यान में क्या रखना है, कभी भी बड़ा गैप अप ओपन होता है आइडियल रहता है 1 घंटे के बाद ट्रेड करो, वहाँ पे आपको अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। और नहीं तो हमें यहाँ पे क्या करना है, गैप अप के बाद में फर्स्ट 5 मिनट का देखना है, ओपन इक्वल टू हाई बनता है, लो के नीचे शॉर्ट करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे जैसे प्राइस एक्शन डब्ल्यू का बनता है वहाँ पे हम लॉन्ग करेंगे। तो व्यू रहेगा बाय ऑन डिप का। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलता है नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।